खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूँ आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे का आगाज बड़ी खबर से। उमर हुकूमत का अहम इकदाम। तारीख में पहली बार दारुल हुकूमतों से बाहर काबीना इजलास किया गया मुनक्किद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़रा, इंतजामी सेक्रेटरियों, सूबाई कमिश्नर, दीगर आला अफसरान और पुलिस अफसरान के साथ पहलगाम में आज एक काबीना मीटिंग की सदारत। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा, सयाहों की कश्मीर वापसी और दीगर अमूर पर किया गया तबादला ख्याल। पहलगाम में काबीना मीटिंग से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला ने जाहिर किया अपना रद्द-ए-अमल। कहा, पहलगाम में काबीना इजलास एक मामूल की इंतजामी मशक नहीं बल्कि एक वाज़िह पैगाम था कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से हम नहीं हुए हैं खौफजदा। उमर मजीद कहते हैं, अमन के दुश्मन हमारे आज़म को कभी भी नहीं कर सकते हैं कमज़ोर। जम्मू कश्मीर पहले से कई ज्यादा हुआ है मजबूत और बेखौफ होकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए है तैयार। इधर वज़ीर तालीम और सेहत सकीना यतून ने भी काबीना मीटिंग के बारे में की बात। कहती हैं, मुकामी लोगों के साथ इज़हार यकजहती और पहलगाम हमले की मजम्मत करना था मुनक्किदा मीटिंग का मकसद। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक भी बोले। कहा, मज़कूरा इजलास था बेहद अहम और खास। इससे सयाहत की बहाली के लिए दिया जाएगा एक वाज़िह पैगाम। पहलगाम में छाई मायूसी होगी खत्म और पहलगाम वादी फिर से बनेगी सयाहों का मस्कन। गुजरात के गांधीनगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आज तकरीब से खिताब। कहते हैं, फैसला कौन कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर। पूरी कार्रवाई को कैमरों में किया गया है रिकॉर्ड ताकि कोई सबूत न मांगे। मोदी मजीद कहते हैं, बहादुरों की सरजमी है हिंदुस्तान। दहशतगर्दाना हमलों को अब नहीं किया जा सकता है प्रॉक्सी वार। पाकिस्तान की सलाहियत पूरी दुनिया के सामने हुई है बेनकाब। वो भारत को जंग में नहीं दे सकता है शिकस्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मरतबा 29 और 30 मई को वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे जम्मू कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा। पुंछ में सरहदी इलाकों के मुतासरीन के साथ भी करेंगे मुलाकात। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौराए जम्मू कश्मीर के पेश नज़र जम्मू में बढ़ा दी गई है सिक्योरिटी। पुंछ में भी किए गए हैं सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज की मुल्क भर के सयाहों से कश्मीर की सैर करने की अपील। कहते हैं, सयाह बेखौफ होकर आए कश्मीर। यहाँ के पुरसुकून माहौल और मेहमान नवाजी का उठाए लुत्फ। आपके बगैर कश्मीर है अधूरा। फारूक अब्दुल्ला ने यात्रियों से भी की अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को आना चाहिए कश्मीर। बाबा भोलेनाथ के यात्रियों का कर रहे हैं हम इंतजार। तलबा के लिए एक अहम खबर। मौसम गर्मा की इब्तदाई तातीलात से मुतल्लिक असराइयों के दरमियान नाज़िम तालीम कश्मीर का बयान जारी। कहा, स्कूलों में गर्माई तातीलात का फिलहाल नहीं है कोई मंसूबा। अगर जरूरत होगी महसूस तो मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही तातीलात का लिया जाएगा कोई फैसला। IG BSF जम्मू का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। BSF है हिंदुस्तान की पहली दिफाई लाइन। किसी भी मुहिम जोई का दिया जाएगा भरपूर जवाब। किसी भी मुमकिन दरअंदाजी या शरंगेजी के खदशे के पेश नजर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी निगरानी कर दी है मजीद सख्त। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भरपूर चौकसी है जारी। वहीं कठुआ जम्मू के जंगली इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतलात। फौज और फोर्सेज और पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने वसी पैमाने पर शुरू किया था आज तलाशी ऑपरेशन। वहीं जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सांबा के चंद इलाकों में आज सुबह कई घंटों तक चलाई तलाशी मुहिम। वहीं किश्तवाड़ के छात्रों सिंहपुरा इलाके में भी छठे रोज तलाशी मुहिम रही जारी। लैंडस्लाइडिंग का वाक़ा पेश आने के बाद जम्मू किश्तवाड़ शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। शाहरा पर मरम्मत का काम जारी। मुसाफिरों को फिलहाल सफर न करने का दिया गया है मशवरा। वादी कश्मीर में गर्कयाबी हादसात का न थमने वाला सिलसिला है जारी। आज फिर से गई एक और जान। होकर सर वटलैंड में नहाने के दौरान ज़ेनाकोट का 16 साल नौजवान हुआ जान। जैद यूसुफ वल्द मोहम्मद यूसुफ भट्ट के तौर पर हुई है मुतवफ़ी की शनाख्त। ज़ेनाकोट में बिछ गई सफ़े मातम। वालदैन पर टूट पड़ी क़यामत सुगरा। इधर राजौरी के मंजाकोट में पेश आया एक सड़क हादसा। स्कूली बस हुई हादसे का शिकार। 3 तालिब इल्म हुए हैं जख्मी। वहीं पीर पंचाल के राजौरी के बुडाला इलाके में 9 खाना बदोश कुंभों पर टूट पड़ा कहर। आसमानी बिजली गिरने के बायस तकरीबन 100 भेड़ बकरियां हुई हलाक। मुतासरा खाना बदोश कुंभों ने सरकार से लगाई इमदाद की गुहार। कहा, उन्हीं मवेशियों पर था हमारी रोजी रोटी का इन्हसार। यही था हमारा रोजगार। अब हो चुके हैं हम
बेयारो मददगार। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। शदीद गर्मी के बीच आज बाद दोपहर बदल गई मौसमी सूरत हाल। तेज बारिशों ने वादी को कर दिया सैराब। गर्मी से कश्मीर वासियों को मिली राहत, लेकिन जालाबारी ने किसानों की उम्मीदों पर फेर दिया पानी। 31 मई तक बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिशों का है इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन आज का शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। दीजिए इजाजत, देखते रहें कश्मीर उज़्मा। कुछ ही पलों के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।